हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। आज हम लोग एक बहुत शानदार यानी बहुत ही अच्छा टॉपिक मैथ का लेकर आए हुए हैं, जिससे काफ़ी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा भय लगता है, काफ़ी डर लगता है, जिसका नाम क्या है, निश्चित समाकलन के सामान्य प्रगुण। यानी मैथ्स पढ़ लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लेकिन समस्या किस में आ जाती है कि सर प्रगुण कैसे यूज होता है, प्रगुण को हम कैसे समझें, कहाँ पर कौन सा प्रगुण यूज होगा। कम से कम 6-6, 7-7 प्रगुण होता है। प्रगुण को हम ऐसे कैसे किस क्वेश्चन में कैसे समझें कि कहाँ पर कौन सा प्रगुण यूज होता है। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। बस इसको पूरा बिना स्किप किए, क्योंकि मैथ है, मैथ में अगर एक क्वेश्चन बताने के बाद नहीं आता, कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 10 क्वेश्चन हो जाता है तो अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि कौन सा प्रगुण कब कहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, इसलिए आज हम लोग किससे, एनसीईआरटी, कहाँ से, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रगुण संबंधित, यानी 7 पॉइंट कितना है, 7.11 प्रश्नावली कितनी है देख लेते हैं एक बार। हाँ, प्रश्नावली कितनी है, 7.11 है। ठीक है, 7.11 प्रश्नावली के जितने भी प्रगुण संबंधित क्वेश्चन है आज हम लोग इस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस आप लोग लगातार बने रहिए, बिल्कुल कॉपी पेन लेकर साथ बैठिए कि जो जो क्वेश्चन करवाया जाए आप उसको नोट करिए। आप देखिए एक भी क्वेश्चन, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके लिए रबड़ी और मक्खन मलाई नहीं होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आप धुआं कर दोगे, बस केवल लगातार हमारे साथ बने रहिएगा बस। ठीक है, प्रश्नावली 7.11 में 21 क्वेश्चन हम लोग 21 के 21 क्वेश्चन लगाएंगे विधिवत तौर तरीके के साथ में। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर समाकलन के जो अनुप्रयोग है हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर बात ना करते हुए एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या समझते हैं, ये जो दिया गया हमारा प्रगुण है। ठीक है, अब प्रगुण किनारे इसलिए लिखा गया है क्योंकि अभी इस प्रगुण के माध्यम से हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, उस क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज में दी गई हैं। तो चलिए, प्रगुण पहला क्या कहता है, इंटीग्रल a to b, इसको पढ़ते हैं a to b f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रल a to b f t और dt। इसका मतलब क्या है कि अगर कि फंक्शन में चर का मान चेंज कर दें, चर का मान चेंज का मतलब ये है कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर t है तो यहाँ पर t कर दें, तो इसके लिमिट में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। प्रगुण पहला ये कहता है। ठीक है, क्या कहता है प्रगुण कि अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, इसका मैं टी कर देता हूँ, यहाँ टी यहाँ टी कर देते हैं, यानी हम t के सापेक्ष उसका हम समाकलन दिखा देते हैं, तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। बात समझ में आया, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। कहिए कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको लेकर समझाते हैं। ठीक है, क्या, यहाँ पर देखिए क्या समझाते हैं आपको, इंटीग्रल। ठीक है, बात समझिएगा, यहाँ 1 यहाँ 2, ठीक, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, x² और यहाँ पर dx। ठीक, देखिए उसी तरह है ना, a to b यानी 1 to 2, फिर यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ f कितना हो गया, x², ये हो गया dx। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा कि x पावर n होता है, तो x पावर 1 में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, नीचे क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, लिमिट क्या कर देंगे, 1 to 2 लिख देंगे। ठीक है, 1 to 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये हो गया x की पावर 2 1 3, नीचे कितना हो गया 3, यहाँ पर कितना 1 और 2 आया। बात समझ में आया, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 3 को कर लेते हैं हम लोग क्या, बाहर कर लेते हैं, जहाँ पर x है वहाँ क्या रख देंगे वैल्यू, आप लोग जानते हो क्योंकि इससे पहले समाकलन अगर पढ़े हुए हैं तभी आप इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको समाकलन नहीं आता है तो आपसे आग्रह ये है कि पहले आप समाकलन जानिए क्या होता है, कैसे लिमिट रखी जाती है, तब अगर इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा अच्छे समझ में आएगा, वरना ये लेक्चर आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, x जगह 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 की पावर 3, और यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, x जगह 1 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, और 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया, 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, क्यूब है, ध्यान दीजिएगा। अब कितना आ गया, 1/3, 8 में से 1 कितना आ गया 7, कितना आ गया 7/3। ठीक है, बात समझ में आया। और इसी जगह पे हम क्या कर देते हैं, इसी की जगह पे इंटीग्रल 1 to 2, जहाँ पर x है वहाँ हम t² लिख दें और यहाँ लिख दें dt। बात समझ आया, t² वहाँ लिख दें dt लिख दें। ठीक है, अब इसका समाकलन कर दीजिए, फिर से एक समाकलन होगा क्या, t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, क्योंकि किस रूप का दिख रहा है, ये n+1 के रूप का दिख रहा है।
और यहाँ पर लिमिट 2 हो गया, कितना आया टी की पावर क्यूब अपॉन नीचे 3 आ गया, यहाँ 1 2 2 1/3 को कर दिया बाहर, बचा टी की पावर 3 और 1 और 2 आ गया। अब एक बार टी के जगह कितना रख दें, एक बार टी के स्थान पर 2 रख देते हैं, 2 का क्यूब, एक बार माइनस लगा कर टी के जगह रख दें 1 का क्यूब हो जाएगा। तो 1/3 और 2 दूना 4 दूनी 8, 1 का 9, ठीक है। तो कितना आया, ये आया 1/3, 8 में से कितना आ गया 7 आ गया, कितना आया 7/3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने किया क्या कि इसके जो फंक्शन दिया गया था उसके चर के मान में परिवर्तन कर दिया। यहाँ x था, यहाँ t कर दिया, लेकिन इसके मान में कोई भी परिवर्तन, यहाँ भी 7/3 आ गया, इसको हल करने पर, इसको भी हल करने पर कितना 7/3 आ गया। तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो वही प्रगुण पहला ये कहता है कि अगर लिमिट a to b है, ठीक है, फंक्शन ऑफ f(x) dx दिया जाएगा और इसके चर में परिवर्तन कर दें, x जगह हम t कर देते हैं, तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। बात समझ में आ गया। तो प्रगुण पहला हम लोग को क्लियर हो गया, एक एक कान से समझिएगा, ठीक है। प्रगुण हमारा पहला क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक। अब इसको मैं रफ करता हूँ। अब आते हैं प्रगुण नंबर 2 पर, ठीक। तो प्रगुण नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रगुण नंबर 2 कह रहा है इंटीग्रल a to b, क्या कह रहा है a to b, ध्यान दीजिए, a to b फंक्शन ऑफ f(x) dx इक्वल टू। तो प्रगुण 2 ये कहता है कि यदि हम ये करना चाहते हैं कि लिमिट में a को ऊपर भेजूँ b को नीचे, यानी लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर दूं, यानी a को ऊपर भेज दूं b को नीचे भेज दूं, तो कुछ नहीं होगा, केवल एक छोटा सा अंतर आ जाए, क्या कि आगे क्या लगा देंगे, यहाँ पर माइनस, क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और b नीचे आ जाएगा, a कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा f(x) ऑफ dx। ये तो बात समझ में आया। फिर समझिए प्रगुण 2 क्या कहता है कि अगर लिमिट a है, यहाँ b है, हम लिमिट को आपस में चेंज करना चाहते हैं, यानी a को ऊपर भेजा b को नीचे करना चाहते हैं, तो इसके मान में यही लिख देंगे, ये b नीचे आ जाएगी, ऊपर आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। बात समझ में आया, क्या लग जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा। लिमिट आपस में चेंज कर देंगे, क्या लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ये कब काम करते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी, यानी ऐसा प्रगुण कब काम करते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन हम ऐसा सॉल्व कर रहे हैं, उसके आगे क्या आ गया, माइनस आ गया। अब हमको करना क्या, उसको प्लस बनाना है। जैसे मान लो यहाँ हम सॉल्व किए, माइनस आ गया, करना क्या, हमको प्लस बनाना है। तो करेंगे क्या, इसको b के ऊपर a को नीचे कर देंगे, तो माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि जैसे लिमिट ऊपर नीचे चेंज करेंगे आगे क्या लग जाता है, माइनस, यानी जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस बन जाएगा। तो प्रगुण नंबर 2 भी आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को बैक कीजिए, ठीक है। मैंने आपसे कह दिया कि एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस पहले पूरा वीडियो देखिए तो आप लोग, ठीक। अब प्रगुण नंबर किस पे चलते हैं हम लोग, प्रगुण नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। प्रगुण नंबर 3 हम लोग का क्या कहता है, प्रगुण नंबर 3 ये कहता है कि कोई आपको फंक्शन दिया जाए a to b, फंक्शन f(x) dx दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 2 भागों में या 3 भागों में इसको तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं किसमें, a to c फंक्शन ऑफ f(x) dx प्लस c to b फंक्शन ऑफ f(x) और dx। देखिए वही तो लिखा गया है ये, यानी कोई फंक्शन आपको कुछ इस तरह दिया गया है, हम इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, यानी 2 रूपों में तोड़ सकते हैं। अब थोड़ी आपको प्रॉब्लम हुई होगी, हम समझ सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम हुई होगी, कि यहाँ तो a to b है, लेकिन यहाँ तो a तो ठीक है, ये c कहाँ से आ गया। अच्छा c आया तो ये c कहाँ से आ गया, फिर ये b वाला यहाँ आ गया। तो तोड़ते हैं कैसे, आपको बताते हैं, देखो कैसे तोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर कोई फंक्शन आपको ऐसे दिया जाए, बात समझिएगा। चलिए मान लीजिए ऐसे समझिए, एक रेखा है, क्या है, रेखा है, यहाँ पर क्या है, a है, यहाँ पर क्या है, b है। इसके एक सिरे पर a है, दूसरे पर क्या है, b है, और बीच में कोई पॉइंट क्या आ जाता है अपना, c आ गया। तो लिमिट हम लोग कैसे लिखेंगे, ये इंटीग्रल a से कहाँ चले हम लोग, c, तो क्या लिखेंगे, a to c, फिर फंक्शन ऑफ f(x) ऑफ dx, फिर प्लस, फिर इंटीग्रल, फिर कहाँ चलेंगे, c से b में, तो यहाँ लिखा c, यहाँ लिखा b, फंक्शन ऑफ f(x) और dx। अब बात समझ में आया।
बात समझ में आया कि सिंपल सा एक रेखा से खींच लेते हैं समझने के लिए, जो यहाँ जो लिमिट दी रहेगी, जैसे ए यहाँ पर ए और बी दिया है तो यहाँ ए लिख लिया, यहाँ पर बी, अब बीच में क्या लिख दिया सी, तो कहाँ चले ए टू सी, सी टू बी, ऐसे तोड़ा जाता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा कम, अभी भी कम आया होगा। ठीक है, तो चलो और क्लियर करते हैं हम लोग कैसे। चलिए देखिए, जैसे ये देखिए ये दिया है, यहाँ पर मान ली कितना दिया है आपको, यहाँ मान लेते हैं हम 5 दिया है, यहाँ कितना दिया है 8 दिया है। ठीक, यहाँ पर दिया है x माइनस 3, कितना दिया है x माइनस 3 दिया है, ऐसा बात समझ में आ रहा है। यहाँ 5 दिया है, 8 दिया है, x माइनस 3 दिया है, और यहाँ कर दिया कितना dx। तो इसको हम लोग इस रूप में तोड़ते हैं, यानी ऐसा इस तरह क्वेश्चन में हम लोग कौन सा प्रगुण लगाते हैं, प्रगुण नंबर 3 का ज़्यादा यूज करते हैं। कैसे तोड़ेंगे देखो, ऐसा लगा दो। अब ध्यान दीजिए, एक सिंपल सी लाइन खींच दीजिए ऐसा, यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ पर 8 लिख दीजिए। फिर समझिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूरे किताब में दिख गया ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसे करेंगे, इसको हम लोग इस रूप में तोड़ देंगे। ठीक है, तोड़ना तो आपको पता चला कैसे तोड़ा गया, ए टू सी कहाँ से आया, सी में बीच का हिस्सा जो वहाँ फंक्शन दिया जाएगा वही लिया जाएगा। ठीक है, जैसे इसके बेस पर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, देखिए ऐसा बेस क्वेश्चन है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 8, तो मैंने एक रेखा खींच दी आपको समझने के लिए, यानी आप समझ जाओ, ये 5 है 8 है। अब देखिए यहाँ कितना लिखा है, x माइनस 3 लिखा है ना, तो x माइनस 3 है तो हम लोग क्या बना लेंगे, x बराबर 3 बना लेंगे। x माइनस 3 है तो बराबर 0 करके x बराबर कितना बना लेंगे, 3 बना, तो यहाँ बीच में क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। अगर यही इस तरह होता, x प्लस 3 होता तो क्या बना लेते, x बराबर माइनस 3 बना देते, तो बीच में क्या रख देते, माइनस 3 रख देते। लेकिन है क्या, यहाँ पर माइनस 3 है, इसलिए क्या रख दे बीच में प्लस 3। तो कैसे बनाएंगे, चलिए कैसे बनाएंगे, ये देखिए, इससे चलना है ना 5 से फिर किस पर आए 3, फिर जो लिखा लिख दीजिए, क्या लिखा है x माइनस 3 dx, फिर प्लस लगाइए, फिर 3 से कहाँ जाना है आपको 5, तो 3 से कहाँ जाना 8 जाना है, तो 8 हो गया। फिर क्या लिख दिए x माइनस 3 और dx, देखो तोड़ दिए 2 रूपों में ना। तो बात समझ में आया। तो आगे चल के अभी आपके एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तब वहाँ पर हम आपको समझाएंगे कहाँ पर प्लस लेंगे, कहाँ पर माइनस लेंगे। बात समझ में आया। लेकिन अभी केवल किसकी बात की जा रही है, किसको कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, बात की बात बाद में देखा जाएगा, अभी के लिए समझिए कैसे ब्रेक करते हैं। ब्रेक करना आ गया, मान लो ये फंक्शन आपको ऐसा दिया जाए, यहाँ पर x प्लस 2 दे दिया जाए, यहाँ पर दे दिया जाए आपको 5, यहाँ पर दे दिया 7, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे करना हो, तब कैसे ब्रेक करेंगे। फिर बहुत सिंपल है, क्या ऐसे लाइन खींच लीजिए, ये 5 है तो इसको आगे लिख दीजिए, 7 इसको पीछे लिख दीजिए, लिख दिए। अब यहाँ x प्लस 2 है ना, तो किसको लेकर चलेंगे, आपको अभी बताया गया x प्लस 2 होगा तो क्या 0, x बार कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ -2 रख दीजिए। बस अब क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए। चलो यहाँ 5, यहाँ -2, क्योंकि ऐसे यहाँ तक जाएगा। फिर इसको लिख दीजिए x प्लस 2, फिर dx, फिर प्लस इंटीग्रल, फिर कहाँ -2 से कितना इस 7। तो अब तो आपको शायद आ गया होगा। ठीक है, बात समझ में आया कैसे ब्रेक करते हैं। तो प्रगुण नंबर 3 भी हमारा अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे चर्चा करते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं, प्रगुण नंबर हमारा क्या 3 हो गया है, प्रगुण नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रगुण नंबर 4 है आपका, ये जो हमारा प्रगुण नंबर 4 है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन में, यानी आपके एनसीईआरटी में जो दिया है 7.11 प्रश्नावली ना, उसमें अधिकतर जो क्वेश्चन लगे हुए हैं प्रगुण नंबर 4 से ही लगे हुए हैं। प्रगुण नंबर 4 क्या कहता है, आप यहीं से देख लीजिए डायरेक्ट, कि अगर इंटीग्रल 0 to a होगा, 0 to a f ऑफ x dx होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर a है वो a माइनस एक्स लिख देना है बस। नहीं समझे, इधर देखिए, 0 to अगर a होगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स होगा, तो प्रगुण 4 कहता ये है कि 0 to a लिख के फंक्शन ऑफ, ये जो ऊपर लिखा होगा, ये जो a लिखा है इसको अंदर लिख दीजिए, माइनस लगा के जो फंक्शन लिखा होगा इसको ऐसे उतार दीजिए और dx कर दीजिए। बात समझ में आया। बात समझ में आया कि जो अपर लिमिट होगी उसमें से जो x होगा उसको माइनस कर देना है, बस ऐसे करना है। ठीक है, किस तरह, फिर से देखिए, जैसे यहाँ पर 0 to यहाँ पर कर दें π/2। अब समझिए, यहाँ पे लिख दें कितना sin x और dx। देखो प्रगुण 4 समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो करेंगे क्या,
देखो आपका दिमाग लग जाना चाहिए, 0 to a 0 to a 0 to a, प्रगुण नंबर 4 0 to a। तो क्या करेंगे 0 to π/2 साइन, ऐसा ब्रेकर लगा देंगे। तो ये ऊपर वाला है क्या, ये a ही तो है क्योंकि इसी रूप का तो है, तो a है, तो a क्या है a माइनस एक्स, तो एक जगह क्या रख देंगे हम लोग π/2 माइनस लगा देंगे। ये क्या लिखा है x, तो x कर देंगे, ब्रेकर बंद के यहाँ लिख देंगे dx। अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी जो अपर लिमिट होगी उसको लिखकर माइनस लिखकर ये x लिख देते हैं, जो कुछ भी होगा उसको लिखकर माइनस। कब लिखेंगे, जब 0 to a होगा तब, ठीक है। जैसे और भी देख लीजिए, इंटीग्रल 0 to π/2 हो, यहाँ पर कितना हो tan x हो dx हो, तो क्या करेंगे फिर देखिए 0 to a आ गया। जब 0 to a आ गया तो हम लोग लिख क्या सकते हैं 0 to π/2 लिख सकते हैं। फिर tan, जहाँ पर ये a है क्या लिख देंगे π/2 माइनस इसके जगह क्या लिख देंगे x, और यहाँ पर dx। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। बात समझ में आ रहा होगा ना, अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अगर नहीं आता तो आप वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए, ठीक है। क्योंकि विधिवत तौर तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, ताकि प्रगुण समझ में आ जाएगा तो जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को एकदम आप लोग पूरा धुआं कर दोगे। बात समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग क्या प्रगुण नंबर 5 की ओर, ठीक है। इस पर पढ़ते हैं हम लोग, प्रगुण नंबर 5 की ओर आते हैं। तो ये प्रगुण नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रगुण नंबर 5 में क्या है कि अगर -a to a हो फंक्शन ऑफ f of dx, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ लिखा गया, देखो ध्यान से। एक लिखा गया होगा 2 बाहर करके इंटीग्रल 0 to a फंक्शन ऑफ fx, और क्या लिखा है dx। और यहाँ पर लिखा है, देखो शब्द लिखा, देखो क्या है समफलन हो। यानी कि अगर -a to a होगा, यानी यहाँ पर कोई वैल्यू दी हो माइनस में हो या ऊपर प्लस में होगी, तो उस कंडीशन में एक वैल्यू ये होगा, एक मान ये होगा। कब होगा, जब फलन कैसा होगा, सम होगा, और एक मान क्या होगा 0 होगा। कब, जब फलन क्या होगा, विषम होगा। थोड़ा कम समझ में आया क्योंकि प्रगुण है, बोल रहे हैं, समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। क्या कि अगर -a to a होगा फंक्शन ऑफ fx dx है, तो इसको 2 रूप में लिखा, एक ऐसा लिखा जाता था, एक ऐसा लिखा जा सकता। ऐसा कब लिखा जाएगा, जब fx जो फंक्शन दिया जाएगा वो कैसा होगा, सम फलन होगा। और जब 0 कब होगा, जब फलन कैसा होगा, विषम होगा, ठीक है। तो अब समझिए कैसे, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना, यहाँ पर लिख देता हूँ -π/2, यहाँ लिख देता हूँ कितना π/2, यहाँ पर लिख दिया कितना, यहाँ पर लिख देते हैं कितना sin की पावर 5x, और dx लिख देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख गया। अब आपका दिमाग लगाना चाहिए कौन सा पूर्ण लग गया। देखिए -a to a, a सेम है, यहाँ -a+a। देखो प्रगुण लग गया, कौन सा पूर्ण लग गया, प्रगुण नंबर हमारा 5 लग गया। तो यहाँ पर 2 कंडीशन होती है, क्या कि सर ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा, कब 0 होगा कब ये होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फलन सम है, कौन सा फलन विषम है। सम विषम चेक करके ही हम लोग पता लगा पाएंगे 0 क्या लगेगा। तो चेक कैसे करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, कैसे कि मान लेंगे माना fx बराबर, अब समझिएगा पूरी बात, ठीक है। कितना दिया है, sin की पावर 5x, इतना दिया है। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे कि सम फलन है कि विषम फलन। यहाँ ध्यान दीजिए, देखो सम की कंडीशन क्या होती है कि अगर फंक्शन में जो x है, अगर उसके स्थान में -x रख देते हैं और कितना आ जाए हमारा fx आ जाए, यानी जो फंक्शन x दिया हो उसमें -x रख देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो fx यानी सम आ जाएगा, तो सम फलन होगा। लेकिन अगर यही इस तरह हो -x बराबर, ये माइनस आगे आ जाए यहाँ पर इस तरह हो, तो ये फलन कैसा होगा, ये फलन होगा विषम फलन होगा। क्या होगा, विषम फलन होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे अच्छा यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जैसे x जगह क्या रख देंगे -x रख दिया, ठीक है। फिर साइन यहाँ पर है ना, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर x की जगह आप क्या लिख सकते हैं -x, और पूरा लगा दिया गया होल पावर 5 हो गया। तो बताइए, ये आप जानते हो साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ऊपर क्या लगा है 5, ये घात ऊपर लग जाती है, पूरा बन जाता 5। अब बताइए माइनस साइन की पावर माइनस साइन एक्स की पावर 5 है। अब 5 क्या है, सम है कि विषम है, विषम संख्या है।
आप जानते हो अगर माइनस के ऊपर विषम संख्या तो कितना माना था, माइनस साइन की पावर 5x आ गया। अब बताइए मिला ना, देखिए सेम सेम देखिए, जब f जो x था वहाँ पर कितना रख दिया, माइनस x रख दिया, तो आगे क्या मिल गया हमारा, माइनस फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन यही तो था, ये फंक्शन किस में आ गया, माइनस में आगे आ गया। तो ये फलन कैसा होगा, विषम होगा। जब विषम हो जाएगा तो इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप बराबर लिख के क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आया। फिर से बहुत आसान समझिए क्या चीज़ है, कैसे पहचानोगे कि सम है कि विषम है। ठीक है, कि जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसमें जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस x रख देंगे। बात समझ में आया। फिर समझा देते हैं यही क्वेश्चन में एक बार फिर समझा दूसरी तरह, जैसे fx बराबर कितना दिया है, साइन स्क्वायर x। आप मुझे बताओ ये फंक्शन सम है कि विषम है। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़। यही कॉन्सेप्ट कोई समझा नहीं पाता, यानी कि आप समझ नहीं पाते, उस कारण ये होता है कि क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। और एक बार इसको समझ में आ गया, माइंड में सेट कर लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे माइनस एक्स। अब यहाँ पर साइन, यहाँ पर एक्स क्या रख देंगे, माइनस एक्स, और पूरक लगा देंगे स्क्वायर, तो ऐसा लगा देंगे, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो f माइनस एक्स बराबर, बताइए साइन माइनस एक्स यानी साइन माइनस थीटा कितना होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन एक्स हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब बताइए यहाँ पर माइनस है, ऊपर क्या है, 2 है, सम संख्या, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अपन प्लस हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे इसको, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। जाहिर सी बात है भाई, जब माइनस का स्क्वायर है करेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा ना, साइन स्क्वायर। अब बताइए फंक्शन ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किस में आ गई, प्लस में आ गई। यहाँ पर देखिए ये फंक्शन ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किस में आ गई, प्लस में आ गई। तो जब प्लस में आ गई तो ये कौन सा फलन होगा, ये फलन होगा सम वाला। और जब फलन सम हो जाएगा तो क्या लिख दोगे, ऐसा लिख दोगे। बात समझ में आ गया। अब कैसे पहचानोगे सम और विषम, बात समझ में आया। अच्छा, बिल्कुल घबराना नहीं, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन लगाते हुए चलेंगे तब आपको और भी अच्छी तरह क्या हो जाएगा, सम विषम फलन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इतनी कोशिश की गई आपके लिए कि बेहतर आपको बताने का प्रयास किया जाए। ठीक है, और समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल बिना सोच समझे लाइक करिए और अधिक से अधिक यानी इस वीडियो तक शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट इस पूरे वीडियो का जो कॉन्सेप्ट बताया गया वहाँ तक उनके समझ तक पहुंच सके। ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। ठीक है, तो वही कंडीशन इसमें भी है, सेम सेम देखिए 0 to 2a है। तो इस कंडीशन में इस तरह कब होगा, जब फंक्शन आपकी वैल्यू क्या होगी, सम होगी तो इस तरह लिखा जाएगा, और जब विषम होगी तो कितना लिखा जाएगा, 0। वही हाल पूरा भी है, देखिए सेम सेम, हल्का सा अंतर है बस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ 0 to 2a है। तो 2 बाहर कब आता है, जब फंक्शन को चेक करेंगे, अगर फंक्शन सम होगा तो इस तरह करेंगे, विषम होगा तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन क्लियर करते हैं एनसीईआरटी के प्रश्नावली का, तब उसके बेस पे जब क्वेश्चन क्लियर करेंगे तो आपको विधवत आएगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए साथ में। ठीक है, और उसको नोट करते चलिए। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए पहले विद्यार्थियों शुरू करते हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन समझिएगा, समझने का पूरा प्रयास करिएगा, फिर दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे। ऐसे धीरे जब हम 20 से 22 क्वेश्चन यानी कंप्लीट कर लेंगे, 20-21 क्वेश्चन अच्छे से, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए, कैसे करते हैं मेथड जानिएगा, कहाँ से समझिएगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। तो हमेशा करेंगे क्या, इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इंटीग्रल 0 to π/2, यहाँ लिखा कितना है, कॉस स्क्वायर x और dx, इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब कैसे जानेंगे कब समीकरण बनेगा, कैसे पता करेंगे कब बनेगा, तो आपको ये ध्यान देना है। आप देख सकते हो 0 to π/2 यानी 0 to a, कहीं दिखा प्रगुण 0 to a वाला, तो आपको साफ साफ दिख गया प्रगुण नंबर 4। जब 0 to a वाला फंक्शन होगा तब ऐसे फंक्शन में हमें समीकरण बना लेंगे हम लोग पहले स्टार्टिंग से। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रगुण को अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट बराबर इंटीग्रल 0 to π/2 कॉस स्क्वायर, ऐसा ब्रेकर लगा देंगे। आपको पता है अगर 0 to a होता है तो जहाँ पर x है वहाँ क्या लिख देते हैं, a माइनस एक्स, यानी ये जो अपर लिमिट है उसी में माइनस एक्स को घटा देते हैं। ऐसे अपर लिमिट यहाँ पर कितना है, π/2 है, इसमें कितना घटा देंगे, x घटा देंगे, यहाँ लिख देंगे कितना, dx लिख देंगे। ठीक है,
चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट बराबर इंटीग्रल पाई बाई 2, ठीक है। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा के, देखो 90 कहाँ से हो जाएगा, 180 है, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 बटे यानी कितना हो जाएगा 90, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, हम लोग साइन स्क्वायर, यहाँ लिख दिया x और लिख दिया dx। अब ये सॉल्व हो गया, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ब्रेकर में आप दिखा दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। क्या, इंटीग्रल 0 टू a फंक्शन ऑफ fx dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a और क्या f a माइनस x और dx। तो यहाँ ये पता लगेगा कि हाँ कौन सा प्रोग्राम आप लोग यूज किए हुए हैं, ठीक है। फिर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो देखिए इसको फर्स्ट बना लिए जो दिया है क्वेश्चन आपका। उसके बाद 0 टू a क्या होता है, जहाँ पर x से हुई लिमिट में कितना घटा देते हैं जो x दिया होता है। और कॉस 90 भाई 180, देखो पाई का मान होता है 180, 180 बटे मतलब 90 हो गया, 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस कितना होता है साइन थीटा। समीकरण नंबर 2, अब इनको जोड़ लेते हैं। क्या लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ लेते हैं विधिवत तरीके से। अब देखिए कैसे जोड़ते हैं, बायां बायां एक तरफ जोड़ते हैं, दायां दायां एक तरफ जोड़ते हैं। इसका एक आई समीकरण 1 का और समीकरण 2 का दूसरा आई। अब बराबर क्या लिखा है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस दूसरा समीकरण लिख दीजिए इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 इधर साइन स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। अब एक आई कितना हो गया हमारा 2i हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2 कॉमन मिल रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ले लिया 0 टू पाई बाई 2। अब बचा कितना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ बचा क्या dx, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये मिल रहा था कॉमन, यहाँ पर ये मिल रहा था कॉमन, इन दोनों को बाहर ले लिया, बचा कितना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ से dx बाहर कर दिया। और हम लोग जानते हैं क्या कि 2i बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया कितना dx। और हम लोग जानते हैं क्या कि जब एक का समाकलन करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं कितना x, लिमिट लिख दिया कितना 0, यहाँ लिख दिया पाई बाई 2। अब लिमिट को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, रखते हैं लिमिट को। तो यहाँ क्या चल रहा है हमारा, ये चल रहा है कितना 2i, ठीक है। तो 2i बराबर जहाँ पर x है वहाँ क्या रख देते हैं पाई बाई 2, फिर माइनस लगाते हैं, जहाँ पर x कितना रखते हैं 0। तो 2i बराबर पाई बाई 2, 0 को मतलब है नहीं तो i निकालना है। तो 2 किस में दिख रहा था, गुणा में, इधर आगे नीचे क्या हो जाएगा भाग में। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यही क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितने सरल तरीके से आ गया, कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आई होंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना है देख लेते हैं। इसको भी फर्स्ट आई मान लेते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और dx, ठीक है। समीकरण इसको 1 बना लेते हैं। अब करते हैं क्या इनको, यहाँ पर आपको दिखा 0 टू a प्रगुण नंबर 4, तो जहाँ पर a है a में से x घटा देंगे, यानी x मतलब जो वहाँ पर दिया रहेगा, यानी क्वेश्चन में जो दिया है, ठीक है। तो लिख लेते हैं i बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट, तो साइन ऐसा ब्रेकर लगा दे, जहाँ पर x क्या लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन करेंगे, फिर अंडर रूट, फिर साइन, फिर ब्रैकेट, फिर पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, अब प्लस, फिर अंडर रूट, फिर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गई हो कि जहाँ जहाँ एक्स है, देखो यहाँ जहाँ एक्स है यहाँ उसकी क्या लिखा a माइनस एक्स, वैसे जहाँ जहाँ एक्स है आप जो लिमिट देके उसमें से एक्स हटा देंगे, ठीक है। अब हमको पता है क्या, यहाँ से
हम लोग जानते हैं आई बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन 180/2 यानी कि 90 होता है, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस एक्स अपॉन यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर dx, अब इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 कैसे जानेंगे, कहाँ समीकरण 2 बनाना है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर इसका समीकरण जो पहला मान है उसका नीचे वाला और समीकरण जो हल करते चले आओ आप लोग, और देखो जहाँ पर ये दोनों बराबर दिख जाए तुरंत उसको क्या बना लोगे, अगला वाला समीकरण 2 बना लेना है। ठीक है, बात समझ में आए ना। जहाँ पर समीकरण 1 का जो नीचे वाला हर दिख रहा है हल करते चले आएँ, और करने के बाद फिर से वही पहले वाला एकदम पहले समीकरण हर आ जाए नीचे आ जाए, समीकरण क्या बना लेना आप वहाँ पर 2 बना लेना। ठीक है, तो अब इनको जोड़ लो फिर से, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो अब हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट कैसे जोड़ते हैं, एक आई इधर कितना हो गया आई प्लस आई बराबर, आप देख लिए समीकरण 1 में ये देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो लाइन थोड़ा कम करने की वजह से हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट कर देते हैं, कितना 0 टू पाई बाई 2 कामन ले लिए। अब इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स और ये प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और नीचे वाला आपको पता है दोनों क्या है, नीचे वाला समान है, समीकरण 1 का समान है, समीकरण 2 का समान है। नहीं समझ रहे हैं, पूरा विस्तार कर दिया जाए, चलिए पूरा विस्तार कर दिया जाए उसी तरह से पहले की तरह। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए लिख दीजिए समीकरण पहले का दायां पक्ष 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस फिर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, फिर यहाँ से अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और डी एक्स। ठीक, अब फिर से एक चीज़ करते हैं, यहाँ से एक आई कितना हो गया 2i हो गया इंटीग्रल, यहाँ से दोनों देखो कॉमन मिल रहा है तो ले लीजिए कॉमन 0 टू पाई बाई 2। अब देखिए नीचे वाला जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए क्या हुआ, जोड़ेंगे देखिए कितना नीचे वाला समान है, देखिए तो हर समान हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ऊपर ऐसे सेम कर दीजिए, यानी भाई जब नीचे वाला हर समान होता है ऊपर जो कहता हूँ वैसे ही जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और यहाँ पर डी। भाई जब इसको कॉमन ले लिए हैं, जब इसको कॉमन ले लिए हैं तो बचा क्या, नीचे वाला हर समान हो गया, ऊपर जो कितना जोड़ देते हैं। अब देखिए दोनों सेम है तो आपस में क्या होगा, ये कट जाएगा, तो बचा कितना 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा dx। अब यहाँ पर करते हैं तो 2i बराबर 1 का समाकलन कितना होता है x होता है, लिमिट लिख दिए 0 टू पाई बाई 2, और 2i बराबर जहाँ पर x क्या रख देंगे पाई बाई 2, फिर x से कितना रख देंगे 0 रख देंगे, फिर कितना आया 2i बराबर कितना बचा पाई बाई 2। हमको i निकालना है तो i 2 गुणे में जाए क्या बन जाएगा भाग में, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर इसका भी कितना आया पाई बाई 4 आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में अवश्य आ रहा होगा। ठीक है, विधिवत तौर तरीके से आपको समझाया गया है। देखिए अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है, हर एक यूट्यूब चैनल का इसलिए होता है कमेंट, ताकि आप लोग अपने कमेंट कीजिए, ताकि जो भी डाउट हो हम आपके डाउट को पढ़ें देखें और क्लियर कर सकें। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग लगातार निरंतर बनते रहेंगे, यानी पूरा लगातार वीडियो जितना होगा सब बनाते रहेंगे और आपके पास प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आग्रह ये है कि वीडियो अगर स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करिए और पूरा अंत तक वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि बिना अंत तक देखे आपको समझ में नहीं आने वाला। अगर आप सोचें कि स्टार्टिंग से वीडियो देख लें और फिर भगा दें फिर लास्ट में देख लें, तो क्योंकि मैथ है, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है पकड़ को बनाने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में अवश्य पूरा आया होगा। तो कल फिर मिलते हैं, इसके आगे क्वेश्चन को लेकर आएंगे।